नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बौद्ध धर्म को लेकर बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बौद्ध धर्म के, वो थे महात्मा बुद्ध जी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। जो कपिलवस्तु है, इसकी पहचान विवादित है। कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश की बस्ती में स्थित पिपरावा मानते हैं, तो कुछ विद्वान तिलौरा कोट को मानते हैं। अब इनके माता पिता की बात की जाए तो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के साक्यगढ़ राज के मुखिया थे। साक्यगढ़ क्या था? ये कौशल महाजनपद के अधीन आने वाला गढ़ राज्य था। इनकी जो माता थी वो थी महामाया। ये राम गांव के कोलिय गढ़ राज्य से संबंधित थी। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो सातवें दिन बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी जो मौसी हैं प्रजापति गौतमी, इन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया और गौतम बुद्ध की ये विमाता या सौतेली माँ भी थी। कौन? ये प्रजापति गौतमी। तो बात कर लेते हैं बुद्ध की पत्नी व पुत्र को लेकर। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ये शाक्यगढ़ से संबंधित थी। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हो गया था। और यशोधरा को कुछ अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं, बिंबा, गोपा या भद्रकांक्षा। फिर इनका जो पुत्र का नाम था राहुल इसलिए नाम रखा गया था राहुल, क्योंकि राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। इनके गुरु की बात करें, यानी महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम जी। आलार कलाम ये सांख्य दर्शन से जुड़े व्यक्ति थे। इस सांख्य दर्शन के गुरु थे आलार कलाम। ये इनके प्रथम गुरु भी थे। अगर प्रथम शिष्य की बात की जाए कि महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था, तो महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य था तपस्वी और मल्लिक। ये दोनों थे महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य। ये दो शूद्र थे जो गया में इनसे दीक्षा लेकर उनके प्रथम शिष्य बन गए थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी क्या हुई थी। महात्मा बुद्ध के लिए सबसे पहली भविष्यवाणी क्या हुई थी? जन्म के समय इनकी भविष्यवाणी हुई थी। तो एक कालदेव और कौंडिल्य नामक ब्राह्मण थे। कौन कौन था? कालदेव और कौंडिल्य। ये दोनों ब्राह्मण थे। इन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, यह एक महान सन्यासी होगा। जिसके बाद आप लोग कहानी जानते होंगे कि बुद्ध को भौगोलिक जो वस्तुएं थी जो इनको सन्यास की तरफ आकर्षित करती, उन सब चीज़ों से दूर रखा गया। और एक दिन बुद्ध को उनके जो सारथी थे उनके साथ में नगर भ्रमण के लिए निकाला गया था। उस समय उन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिससे बुद्ध विचलित हो गए थे। अरे 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो इसमें एक था बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। बुद्ध ने 4 चीजें देखी थी, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, और सन्यासी जो इस संसार को छोड़कर ईश्वर में आस्था रखने लगा हो या ईश्वर की पूजा करने लगा हो, उसको संसारिक मोह माया से कोई मतलब न रह गया हो, वो सन्यासी था। उसके शांत स्वभाव को देखकर ही बुद्ध का जो हृदय था वो विचलित हो गया और उन्हें शांति की तलाश में गृह त्याग करना पड़ा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो बुद्ध थे, ये सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, इनकी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ से
जो बुद्ध बन गए या ज्ञान प्राप्ति की जो यात्रा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक बात और याद करते हैं कि जो ग्रह त्याग था उस समय सिद्धार्थ एक घोड़े से गए थे। उस घोड़े का नाम था कंथक और जो इनका सारथी था उसका नाम था चान। ये इसको छंदक भी बहुत जगह लिखा मिल जाता है। इसके बाद ये जब घर से निकलते हैं तो अनोमा एक नदी आती है, वहाँ पे घोड़े और सारथी को ये छोड़ देते हैं। और ये जो ग्रह त्याग की घटना है, ग्रह त्याग, ये जो घटना है इसका उल्लेख एक पाली ग्रंथ है, महा महापरि महाप्रणववाद सूक्त में एक पाली ग्रंथ था, वहाँ पे ग्रह त्याग की घटना का उल्लेख होता है। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा थी, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ग्रह त्याग के बाद ये सर्वप्रथम वैशाली गए। वैशाली में सांख्य दर्शन के जो गुरु थे आर कलाम, उनसे मिले। इसके बाद ये राजगृह गए। कहाँ गए? राजगृह। राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले। इसके बाद वो निरंजना नदी पे गए, जिसको फाल्गु नदी भी बोलते हैं। इसके किनारे एक पीपल का वृक्ष था। राजगृह के बाद ये कहाँ गए? ये गए निरंजना नदी के पास में। इसके किनारे एक पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे उर्वेला यानी बोध गया में एक सेनानी की पुत्री थी सुजाता, जिसके द्वारा एक खीर इनको प्रदान प्रदान की गई थी। एक कटोरी में खीर प्रदान की गई, जिसको इन्होंने पिया। ये खीर थी। किसने दिया था ये खीर? ये खीर दिया इनको एक सेनानी था, उसकी पुत्री सुजाता ने इनको खीर दी, जिसको इन्होंने पीकर अपनी तपस्या भंग की, और जिसकी वजह से इनके साथ में जो 5 और ब्राह्मण भिक्षु थे, वो इनसे नाराज हो गए और उन्होंने माना कि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं और इनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। और खीर खाने के 7 दिन बाद, खीर खाने के 7 सप्ताह के बाद, 7 सप्ताह के बाद बुद्ध को खीर खाई। बुद्ध ने जब खीर खाई तो उसके 7 सप्ताह बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई या संबोधि की प्राप्ति हुई। 7 सप्ताह बाद क्या हुआ? संबोधि। बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उसे बंगाल का एक गौड़ वंशीय कट्टर शासक था शशांक, उसने कटवा दिया था। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जो गया था उसको बोध गया और पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया। गया को बोध गया और पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के लेकर। तो बुद्ध पूर्णिमा है, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु, ये सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता था। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो सारनाथ के जो ऋषिपत्तम था, वहाँ पे बुद्ध ने पंचवर्षीय ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। ये वही ब्राह्मण थे जो जब खीर खिलाया था सुजाता ने, तो उन्होंने बुद्ध को दिग्भ्रमित माना था और उनका साथ छोड़ दिया था। उन्हीं ब्राह्मणों को इन्होंने ऋषिपत्तम में सबसे पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध साहित्यों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। अब बात कर लेते हैं बौद्ध संघ को लेकर। तो बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी कहाँ पे? सारनाथ में। बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में, और इसे भिक्षु संघ कहा जाता है। ये एक धार्मिक गणतंत्र था। इसमें कोई भी सदस्य जो था, कोई भी सदस्य छोटा या बड़ा नहीं होता था, सभी बराबर थे। संघ की सभा में सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था, जो प्रस्तुत प्रस्ताव की वृत्ति करता था। जब प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता था, तब उसे कम्मवाचा कहा जाता था। इसके बाद मतदान होता था। बौद्ध संघ में मतदान होता था। मतदान ये 2 प्रकार का होता था। ये 2 प्रकार का होता था। पहला था गुल्लह, इसे गुप्त मतदान कहते थे, और दूसरा होता था विवर्तक यानी खुला मतदान। प्रस्ताव पर निर्णय बहुमत से हो जाता था, जिसे
ये भी शियम कहा जाता था। इसके बाद भिक्षु का जो जीवन होता था, बौद्ध संघ के जो भिक्षु होते थे उनके जीवन का जो प्रारंभ होता था वो होता था प्रवज्जा से। ये प्रवज्जा होता था 15 वर्ष पे। फिर दीक्षा होती थी और पूर्णता होती थी उपशन। यहाँ से होता था प्रारंभ, बौद्ध संघ का प्रारंभ होता था यहाँ से, प्रवज्जा से। उसके बाद दीक्षा दी जाती थी और फिर होता था उपसंपदा। उपसंपदा ये क्या होता था? ये 20 साल पे होता था। यहाँ पे दीक्षा पूर्ण हो जाती थी। उपसंपदा को बौद्ध धर्म में वही महत्व होता था जो ब्राह्मण धर्म में उपनयन संस्कार का होता था। ये उपसंपदा और उपनयन संस्कार एक जैसे थे। अस्वस्थ लोग, शारीरिक विकलांगता से ग्रसित, ऋणी व्यक्ति, सैनिक, दास और चोर हत्यारे, इनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। संघ के जो अनुयायी या सदस्य जो होते थे, ये 2 वर्गों में विभाजित थे। जो पहला वर्ग था उसमें होते थे भिक्षु भिक्षुणी, ये सन्यासी जीवन जीते थे। और जो दूसरा वर्ग होता था वो होता था उपासक और उपासिकाओं का। ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। जो स्त्रियां थीं इनको प्रारंभ में बौद्ध संघ में अनुमति नहीं थी, लेकिन आगे इनको अनुमति प्राप्त हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया तो संघ में एक बुद्ध के शिष्य होते थे, आनंद। इन्होंने बहुत ही प्रबल आग्रह किया, जिसके बाद से गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दे दी थी। और जो सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई वैशाली में, कुछ विद्वानों ने इसको कपिलवस्तु में माना है। और संघ में प्रवेश लेने के समय त्रिरत्न की शपथ लेनी होती थी और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, संघ और धर्म। रत्न क्या था? बुद्ध, संघ और धर्म। बुद्ध का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बुद्ध ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। उन्होंने कहा था धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बुद्ध के वर्षावास को लेकर। तो इनका जो प्रथम वर्षावास था ये सारनाथ में हुआ था। सारनाथ। और सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में किया है। श्रावस्ती ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने 25 वर्ष श्रावस्ती में किया है। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी कौशल महाजनपद में ही थे। माफ करिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया है। आनंद कौन था? इनका निजी परिचायक था और ये भी कौशल महाजनपद से कौशल महाजनपद से ये संबंधित था। अब बात कर लेते हैं कुछ विहार और उनके वसति और निर्माता को लेकर बात करते हैं हम लोग। तो बिहार में आता है जेतावन बिहार। जेतवन बिहार हो गया, वेलुवन बिहार है, घोषिताराम बिहार है, कोटाग्राम साला बिहार। तो जो जेतवन बिहार है ये श्रावस्ती में है, बेलुवन बिहार ये राजगृह में है, घोषिताराम बिहार कौशाम्बी में है, कोटाग्रामशाला बिहार ये वैशाली में है। अब इनके निर्माताओं की बात करें तो जेतावन जो बिहार था इसके निर्माता है सुदत्त, वेलुवन के निर्माता है बिंबिसार, घोषिताराम के निर्माता हैं घोषित और कोटाग्रामशाला बिहार के निर्माता थे लिच्छवी।
तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे की क्लास हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, जिसमें हम लोग बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात करेंगे, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी उन पर बात करेंगे, त्रिरत्न और क्षणिकवाद वगैरह पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।